आज मैं आपसे बात करूँगा उस टॉपिक में जिसकी आपकी मेरे पास कई सारी रिक्वेस्ट आई थी कि हम फोकस कैसे कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन कैसे कम करें या फिर अपनी लर्निंग को कैसे इंप्रूव कर सकें या फिर अपना माइंडसेट कैसे हम बना सकें एग्ज़ाम के लिए। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हर कोई ये बोलता है कि आप मन लगा के पढ़ो, आप फोकस करो, बट कोई फोकस करना कोई क्यों नहीं सिखाता। मैं आपको एक बहुत बड़ा रीज़न बताता हूँ कि क्यों हम बोलते हैं कि हम किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते, मन नहीं लग पाता हमारा, ये डिस्ट्रैक्शन बहुत आसानी से हमको हो जाती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा माइंड बॉडी का जो कनेक्शन है, कि हमारी माइंड और बॉडी हमको कैसे इन्फ्लुएंस करती है किसी भी चीज़ को करने के लिए या नहीं करने के लिए। यानी कि मान लो कि हम बात करते हैं गेमिंग का एडिक्शन की, तो उसका रीज़न यही है कि आपने पहले गेम खेला, आपके माइंड ने आपको रिवॉर्ड किया, वही जो न्यूरॉन्स है वो वायर्ड हो जाते हैं सेम एक्शन करने के लिए या वही बिहेवियर को रिपीट करने के लिए वो आपको बोलता है। तब हम क्या करते हैं, फिर हम दोबारा गेम खेलते हैं, फिर क्या वो एक पैटर्न बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है, तो न्यूरॉन्स हमारे उस हिसाब से वायर्ड हो जाते हैं क्योंकि उसको पता है कि आप वो खेलोगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मगर कुछ भी नई चीज़ें अगर हम करना चाह रहे हैं और हमारे ब्रेन को पता नहीं है कि रियल में उसका बेनिफिट क्या है, स्पेशली अगर वो चीज़ आप करेंगे और उसमें हमारे ब्रेन को प्रॉब्लम होगी, यानी कि वो एक ऐसा जोन होगा उसके लिए जो कि बहुत ही कंफर्टेबल नहीं है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो जिम हो, वर्कआउट हो या कोई भी ऐसी चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर मैं सोच लूँ कि मैं हेल्दी रहना चाह रहा हूँ तो मैं वर्कआउट करूँगा, जिम करूँगा, मगर सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन हम ही को इन्फ्लुएंस करना चाहती है कि आज नहीं कल करेंगे, या फिर आज मेरा मन नहीं है, आज मैं लेज़ी हूँ, आज टायर्ड हूँ, मैं आज थका हुआ हूँ मैं। तो वो सब चीज़ क्या है, वो हमारी बॉडी एक्सक्यूज़ दे रही है कि उसे नहीं पता कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा क्योंकि यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे माइंड को और बॉडी को उस चीज़ का फील कराना, एहसास कराना जो चीज़ हुई नहीं है, कि उसका रिजल्ट कितना अच्छा होगा। अब सेकंड चीज़ हम यही समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन क्यों नहीं लगता, हमारा दिल क्यों नहीं लगता उसमें। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारी माइंड है वो हमेशा जो भी चीज़ करना चाहती है उसके पीछे वो रिवॉर्ड सिस्टम ढूंढती है, यानी कि ये सब चीज़ें रिवॉर्ड सिस्टम में काम करती है। यानी कि कुछ भी करने से पहले वो यही देखता है कि इसके बाद में मेरे को रिवॉर्ड क्या मिलेगा। तो यानी कि तभी हमारे लिए बहुत आसान है, कोई भी हम यूट्यूब में पूरे दिन लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ हमको फ़नी चीज़ या कुछ भी चीज़ हमको मिलती रहेगी, एक्साइटिंग जो भी रिवॉर्ड हमको, जब तक रिवॉर्ड मिल रहा है। या फिर इसके अलावा गेमिंग का एडिक्शन हो गया, कोई भी एडिक्शन हमें हो जाता है, वो उसका रीज़न यही है कि जब भी हम वो बिहेवियर को करते हैं हमारा माइंड उसको रिवॉर्ड करता है। मगर जब हम बोलते हैं कि चलो हम बैठ के हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, फोकस करते हैं, तब हमारा माइंड बोलता है कि क्यों करना चाहिए। यानी कि सबकॉन्शियस लेवल पे ही माइंड पूछेगा कि ये चीज़, ये बिहेवियर कर रहे हो तो ये चीज़ क्यों कर रहे हो, तो वो सबकॉन्शियस लेवल पे चल रही है। तो खासकर एग्जाम टाइम में वो यही है कि हमें डर होता है फेलियर का, हमें डर होता है कि सोसाइटी हमें क्या बोलेगी या हमारी फैमिली हमारे कैसे रिएक्ट करेगी अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो वो एक डर है, बट हमारे माइंड को जो वो एक्ट है उसके बाद का रिवॉर्ड चाहिए। यानी कि अगर अभी बोल रहे हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा तो ऑलरेडी वो नेगेटिव स्टेट है, यानी कि उसको कोई भी चीज़ करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए ताकि उसको एक रिवॉर्ड मिल सके। सैड चीज़ ये है कि हमें खुद नहीं पता है कि हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। अगर 3 साल का 4 साल का बच्चा होता है, हाँ वो स्कूल में चले आता है, बट उसे पता नहीं कि वो वहाँ पे क्यों है। और हम ये भी नहीं बोल सकते कि मेरे अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो 100% मेरे पास 100% हाथ में जॉब होगी। तो कहीं ना कहीं वो इंटरनली सबकॉन्शियस लेवल पे समझा नहीं पाते माइंड को, रियल रीज़न नहीं दे पाते कि रियल में क्यों आप पढ़ना चाह रहे हैं। अब मैं आपको दो नेक्स्ट चीज़ आपको बताता हूँ अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो है माइंड सेट, और सेकेंड चीज़ है विजुअलाइजेशन। तो फर्स्ट से पहले मैं आपको बताता हूँ कि माइंड सेट क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम आता है हमारे लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत ही नेचुरल होता है, हमारे लिए बहुत नेचुरल होता है नेगेटिव स्टेट में रहना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम चाहे कितना भी पढ़ लें, कितनी भी अच्छी हमारी तैयारी हो, मगर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी तैयारी कम है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सारा गेम जो है ये माइंड सेट का ही है, कि किस माइंड सेट से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी हिसाब से वहाँ आप परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तैयारी बहुत अच्छी है, और नेगेटिव माइंडसेट से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आपको आता है वो भी आप नहीं लिख पाएंगे वहाँ पे। और जो बंदे को इन्फॉर्मेशन कम है मगर उसका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, उसने अपने विजुअलाइजेशन करा हुआ है या फिर उसको पता है कि उसे सब चीज़ आती है, सिर्फ ये चीज़ करने से ही, क्योंकि इसका एक साइकोलॉजिकल चीज़ है ये, पावर ऑफ फोकस, कि अगर पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, आप जब भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं हमारा ब्रेन उसी आपसे वायर्ड है, वो आपको नेगेटिव ही मेमोरी देगा, नेगेटिव ही फीलिंग देगा, या नेगेटिव स्टेट में ही आपको रखना चाहेगा। सेकंड चीज़, जब हम नेगेटिव स्टेट में रहते हैं तो एंजाइटी, डर, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। और ये सब चीज़ें जब बढ़ेंगी तो मेन चीज़ क्या होता है, वो हिप्पोकैम्पस जो मैंने आपको बताया, जहाँ पे मेन आपकी सारी जो मेमोरीज़ हैं, वो जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरीज वो जो स्टोर रहती हैं, जो भी चीज़ आपने याद किया है वो चीज़ आपकी श्रिंक होती है, वो चीज़ और छोटी होती रहेगी, उसका साइज़। तो हिपोकैम्पस का साइज़ जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा आप मेमोरी रिटेन कर पाएंगे, उतनी बंदा इंटेलिजेंट होता है। ये साइंटिफिक फैक्ट है कि स्ट्रेस या डिप्रेशन या कोई भी नेगेटिव स्टेट में अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप वो हार्मोन्स को सिग्नल दे रहे हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। और हिपोकैम्पस का जब साइज बहुत ही कम हो जाता है तो जिस उससे होती है डिमेंशिया जैसी बीमारी। डिमेंशिया बीमारी वो होती है जिसमें कि
कोई भी इन्फॉर्मेशन को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमारा ब्रेन किसी मेमोरी को कैसे रिटेन करता है, यानी कि अगर आप किताब खोल के पढ़ना चाह रहे हैं तो उस चीज़ को आप कैसे, आपका माइंड जो है रिटेन कर पाएगा, मेमोरी की तरह कैसे रख पाएगा। तो हमारा माइंड कोई भी मेमोरी को स्टोर तभी करता है या याद तभी रखेगा जब कोई भी इंफॉर्मेशन को वो आप इमोशन के साथ जोड़ें, फीलिंग के साथ जोड़ें, तो ही वो लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी बनेगी, तभी वो मेमोरी रिटेन कर पाएगा आपका माइंड। अदरवाइज हम जो है किताब खोल के चाहे कितना भी पढ़ लें, वो सिर्फ एक थ्योरी ही रह जाएगा, वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन रह जाएगी, क्योंकि हमारा माइंड जो नेचुरली वो इमेज में हर चीज़ को याद रखता है, क्योंकि हम मेमोरीज में जीते हैं। बहुत कम होगा कि आपको एक एक डेट याद हो कि कब कब आपके साथ क्या क्या हुआ था, मगर मेमोरीज हमेशा हमें याद आती है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन को अगर हम फीलिंग, इमोशन के साथ जोड़ें तो वो मेमोरी बनती है। और यही चीज़ जो है मुझे बहुत बाद में पता चली, यही चीज़ सबको पता होनी चाहिए थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आप फोकस करना चाह रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ में कम करना चाह रहे हैं या अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उसके 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है सबसे पहली चीज़ क्यूरोसिटी, सेकंड चीज़ है मोटिवेशन। ये 2 चीज़ नहीं होगी तो आप उस चीज़ को चाहे कितना भी पढ़ लें, कितनी बार भी पढ़ लें, वो चीज़ आपको याद नहीं होगी। उसके पीछे साइंटिफिक स्टडी हुई थी। क्यूरोसिटी ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपने माइंड को फेक कर दें, कोई भी किसी भी चीज़ में, मान लो आप इंटरेस्टेड नहीं हो, कोई भी टॉपिक में आप पढ़ रहे हैं और उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, मगर आप फेक करें क्यूरोसिटी की मैं इसको जानना चाहता हूँ, उस यानी कि अपने माइंड को आप समझाने की कोशिश करें या फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, तो हमारा ब्रेन जो है उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में, यानी उस इन्फॉर्मेशन में फोकस करने में ज़्यादा ध्यान देता है। और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट जो है हमारे रिवॉर्ड सिस्टम के पास जाती है, जो डायरेक्ट हिपोकैम्पस में हमको भेजता है, जो कि मैं मोटिवेशन क्यों बोलना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इसीलिए क्योंकि अगर मैं आपको उसका एग्जाम्पल देके बता पाऊँ आपको, तो वो ये हो सकता है हाइपोथेटिकली। वो ये है कि अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि आप कोई 2 नई लैंग्वेज सीखो, चाहे वो रशियन हो चाहे वो फ्रेंच हो, तो अगर आपके अंदर वो इंटरेस्ट नहीं होगा, अंदर से वो क्यूरोसिटी नहीं होगी, वो मोटिवेशन नहीं होगी, यानी कि आप नहीं करना चाह रहे अंदर से, तो चाहे कुछ भी कर लें आपको बहुत मुश्किल होगी चीज़ को सीखने में। मगर इसके अलावा मैं आपको एक और सिचुएशन बताता हूँ कि मान लो अगर आप असली में रशिया गए, फ्रांस गए, मान लो किसी भी कारण से आप वहाँ पे की कोई भी लड़की आपको रियल में पसंद आ गई और उससे आपको प्यार हो गया, तो और उससे आप शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म जो भी है, तो अब आपको कुछ माइंड को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास ऑलरेडी मोटिवेशन है अंदर वो चीज़ को सीखने के लिए। तो आपकी जितनी भी बोले जाते हैं ना सेंसेस, इंद्रियाँ जितनी भी हैं, खुद उस चीज़ को समझने में, एक एक चीज़ में नोटिस करने में, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने में, क्यूरोसिटी, ये सब चीज़ आपकी तब जग जाती है। तो मोटिवेशन का लिंक यही है, वियर्ड एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया। सो अब नेक्स्ट चीज़ यही आती है मोटिवेशन के बाद कि हम क्यूरोसिटी कैसे ले जाएँ। अब क्यूरियोसिटी के समझने के लिए यही चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि आपका रिवॉर्ड सिस्टम कैसे काम करता है। रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ करने के बाद जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, जो आपको फन मिल रहा है, इन्जॉयमेंट, जो एक हैप्पीनेस मिल रही है, जो आपको सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको जो मिल रही है खुद के जो भी हम काम करते हैं। तो मैं आपको अगर खुद का एग्जाम्पल दूँ अपना पर्सनल, तो मेरा जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो ऐसे वर्क करता है कि मुझे अगर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है जो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो नई सीखने को मिलती है, चाहे वो मैंने किसी एक छोटे बच्चे से सीखी हो, मेरा माइंड मेरे को तब ऐसा रिवॉर्ड करता है जो कि आपको कोई यूट्यूब में वीडियो देखने से नहीं मिलेगा या फिर गेमिंग से नहीं मिलेगा। जो भी लोग आज की डेट में एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़े टाइम के लिए, कि हाँ ये चीज़ देखी, मुझे हल्का सा रिवॉर्ड मिला, इन्जॉयमेंट आई, मेरा मूड चेंज हुआ, फ्रेश हो गया, जो भी बोलते हैं हम, वो बहुत कम लगेगा आपको। क्योंकि जब आप अपने माइंड को इस तरह से प्रोग्राम, तो मैं नहीं बोलूँगा, बट इस हिसाब से आप मोटिवेट कर लेते हैं अपने माइंड को, यानी कि इतनी आप क्यूरोसिटी क्रिएट करें अपने अंदर कि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो आपके माइंड को रिवॉर्ड करे। इस स्टेट में आपको अगर कोई चीज़ फोकस करना चाह रहे हैं, पढ़ाई में कुछ भी चीज़ करना चाह रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपके पास है, तो ऑलरेडी आप क्यूरियस हो। उसका बेनिफिट ये है कि आप किसी भी चीज़ को जज नहीं कर रहे हैं। सेकंड चीज़, आप ओपन हैं सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। ये भी अब इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब हम नॉर्मली हम पढ़ते हैं तो हमारा एक रैशनल माइंड है। रैशनल माइंड का मतलब ये है कि क्योंकि हमारे पास इस वर्ल्ड से बनी बना एक परसेप्शन है, तो हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। वहाँ पे क्या होता है, आप ओपन नहीं हो, नई चीज़ को सीखने के लिए क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है वहाँ पे आपकी। एग्जाम्पल के लिए वो ये है कि जैसे कि मान लो हम कोई मूवी देखते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, हमारा जो रैशनल माइंड है, वो जो हमेशा जज करता है, वो चीज़ बंद होती है। तो हम हर चीज़ के ओपन होते हैं, हर सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। तभी हम कोई भी मूवी हम देखते हैं, हमें मूवी का एक एक सीन, एक एक डायलॉग याद रहता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कभी कोई भी इन्फॉर्मेशन को जज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वो चीज़ देख रहे हैं और डायरेक्टली हमारे माइंड में इन्फॉर्मेशन अंदर आ रही है। मगर जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे कई सारे बायस्ड माइंड होते हैं, परसेप्शन होती है, कई सारी चीज़ें जो रैशनल माइंड हमारा होता है, कई बार हमें वो भी रोकने की कोशिश करती है और हम इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होते हैं यूजली। अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि विजुअलाइजेशन की, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन या माइंडसेट की हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि हम कितने भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, वो चीज़ वर्क नहीं करती है। जो बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, चाहे एक ही चीज़ को आप रिपीट करते रहेंगे तो वो कैसे सच हो जाएगा। यानी एक ही चीज़ को बोलें कि मुझे सब चीज़ आती है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, या जो भी चीज़ हम रिपीट करते हैं, तो उसकी मैं आपको रियल साइकोलॉजिकल चीज़ बताता हूँ कि रियल में चीज़ वर्क कैसे करती है। जिसे हम प्लेसिबो बोलते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, या किसी भी नाम से आप उसे जाने। उसका मतलब यही है कि पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे, वो चीज़ नेचुरली
आपसे अट्रैक्ट होंगी। वो चीज़ क्यों कुछ लोगों के साथ 100% वर्क करती है, कुछ लोगों के साथ नहीं करती, उसका रीज़न ये है कि जब आप वो चीज़ बोलते हैं, जो भी चीज़ आप अफर्मेशन करना चाह रहे हैं, यानी कि जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं या विजुअलाइजेशन कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ माइंड से रख रहे हैं, वो चीज़ अंदर से आनी चाहिए। अंदर से आने का मतलब ये है कि आप वो चीज़ बोल रहे हैं और आपको पता है कि वो चीज़ अंदर से कि नहीं है, मैं अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तक वो चीज़ नहीं हो पाएगी। वो चीज़ तब हो पाएगी जब आप टोटली वो आपके अंदर से आवाज़ आ रही हो कि उस चीज़ में आपने माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि वो चीज़ आप बिलीव करते हो उस इन्फॉर्मेशन में कि वो चीज़ मुझे आती है या मैं वो बंदा हूँ। मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ सिंपल, वो ये हो सकता है कि जब ये मूवीज़ के कैरेक्टर की बात करते हैं, कोई एक बंदा कैरेक्टर करेगा मूवी का, वो क्या करता है कि नॉर्मली वो उस रोल को प्ले कर देगा, यानी और एक सेकंड बंदा होगा, जैसे कि मान लो जो मेथड एक्टिंग करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो टोटली उस कैरेक्टर में अंदर घुस जाते हैं, तो वो फिर वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं रहता, वो बंदा वो कैरेक्टर बन जाता है, यानी कि वो अपने कैरेक्टर को भूल जाता है। तब वो चीज़ अंदर से निकलती है और यही चीज़ करना बहुत मुश्किल है कि आप उस चीज़ में इतना विल पावर इतनी स्ट्रांग हो कि आप वो चीज़ जब बोले वो अंदर से वो चीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा मैं अगर बायोलॉजिकल रीज़न आपको बताऊँ, उसका रीज़न ये हो सकता है कि प्लेसिबो हम बोलते हैं, यानी कि कोई बीमारी अगर आपको है, जो डॉक्टर की विजिट होती है या फिर हम मंदिरों में जाते हैं या फिर किसी बाबा के उसमें बोलते हैं कि मेरे को बीमारी ठीक कर दो, तो मैक्सिमम टाइम पे वो सिर्फ नॉर्मल आशीर्वाद देते हैं। वो उस आशीर्वाद का मतलब क्या है, वो एक फेथ है। वो चीज़ जब फेथ अंदर से आएगी आपको कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, तभी अंदर ठीक हो जाता है। मैक्सिमम टाइम पे जो बीमारियाँ हैं वो लोगों की ऐसी ठीक होती है। सिंपली मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ आप बिलीव करेंगे, आपकी माइंड और बॉडी उसके लिए आपको प्रिपेयर करती है।